स्वामी जी ये योगाभ्यास के कुछ जोर का ही बालक है। करवाते करवाते अब पंडित जी, एक एक करके खूब माल विषय खाते हो। शामिल करते हैं और योग जिससे जो भी अलग अलग पूरा बीमारियां हैं उससे लोगों को राहत मिल सके, उससे लोगों को निजात मिल सके। तो सबसे पहले डायबिटीज और बीपी, ये जो दो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, तो डायबिटीज और बीपी से कैसे बचना है? चलो भाई पवन मुक्त आसन करो। तो देखो, बीपी और शुगर, ये दो बीमारियां अब लगभग हर घर में पहुंच गई है। हर घर में इनका प्रवेश हो गया है। ये घर घर की कहानी हो गई है, घर घर की बीमारी हो गई। घर घर में इन्होंने दुख दिया, हर घर को इन्होंने अपने लपेटे में ले लिया है। तो ये पवन मुक्त आसन, अभी 5 ही आसन बताएंगे जो सब कर सकते हैं। ये पवन मुक्त आसन बहुत ईजी है। दूसरा जो थोड़ा कर सके तो उत्तान पादासन, और वो भी दोनों के दोनों आसन कपालभाति के साथ। किसी में इतनी कमजोरी होती है दोनों पैर उठा ही नहीं पाते, उठाते तो रोक नहीं पाते, तो कम से कम पवन मुक्त आसन और ये सेतुबंध आसन ये सब कर लिया करें। और एक है ये मरकट आसन, ये ब्लड प्रेशर की बहुत जरूरी है। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, सेतुबंध तो शुगर के लिए और बीपी के लिए, साथ में पेट के लिए भी, और पूरे पाचन तंत्र को अच्छा रखने में भी मदद करेंगे। बाकी ये मरकट आसन के 3 अभ्यास, एक तरफ पैर, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, दोनों हाथों के हथेली ऊपर की ओर, हाथ कंधों के समानांतर, गर्दन विपरीत दिशा में, पैर बाईं तरफ तो गर्दन दाईं ओर, ऐसे एक। फिर ये दूसरे में घुटने पंजों में, पैरों में फासला, पहले में पास में थे अब दूर दूर, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, ऐसे गर्दन विपरीत दिशा में। और कितना सुरम्य वातावरण है यहाँ, यज्ञ हो रहा है, पेड़ की छाव है, और पीछे भी मैंने देखा जब ऐसे थोड़ा मुड़ करके, जब मरकटासन में से गर्दन मुड़ रही थी तो कितना सुंदर पेड़ है पीछे, ऐसे प्रकृति के सुरम्य सन्निधि में। जो हो सके वो किसी पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे, कहीं हिमालय में, अब योगग्राम निरामयम पतंजलि योग पीठ में किसी को सौभाग्य मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपने घर को ही योग पीठ बनाने, जैसे इंडिया टीवी को ही आपने योग का तीर्थ बना दिया है, ये बड़ी बात है। और इसके लिए मैंने कहा जिनसे अधिक ना हो पाए तो खाली पवन मुक्त आसन 2 ही कर लो, 5 भी ना हो पाए तो पवन मुक्त आसन। अनीता जी, हमारे भाई पंकज जी, पूरी टीम है। ये इंडिया टीवी पर जो प्रोग्राम आता है ना भाई बहनों, सुनो, ये 2 व्यक्ति नहीं करते खाली, हुसैन जी और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी आदि, इसके पीछे कम से कम 25 लोगों की टीम है। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और देखो ये मंडूकासन, हाँ, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, शुगर के 3 कारणों का एक साथ निवारण कर रहे हैं। पेनक्रियाज की हेल्थ अच्छी होगी, स्ट्रेस कम होगा, और सारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाएंगे, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन अच्छे से एंटर कर पाएंगे। सेल्स के रिसेप्टर्स कमजोर होने से भी शुगर बढ़ता जाता है। तो हम तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो मंडूकासन बहुत इजी है ऐसे, और जिनसे फिर बन पाए उनसे तो फिर अधिक भी करवा देते हैं। मंडूकासन और वक्रासन तो सभी कर लेंगे बैठ करके और लेट करके जो बताए। तो 2 से 5 अभ्यास। खाली पेट उठते ही मेनोग्रिट ले ले, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें खीरा, करेला, टमाटर में ही गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, इसका भी प्रयोग करवा देते हैं। और योग से स्ट्रेस भी कम हो जाता है। योग में कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम भी अवश्य कराते, इससे सेल्स का रिपेयर भी होता है और स्ट्रेस भी मेंटेन हो जाता है। बीपी के लिए तो लौकी का जूस, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट यही पर्याप्त है, उससे बीपी क्योर हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट, नॉन डायबिटिक होना, बीपी क्योर होना, पहले तो लोगों को ये अटपटा सा लगता था, क्योंकि पूरा मेडिकल सिस्टम एक ही बात कह रहा था
कि एक बार डायबिटीज़ होने के बाद, एक बार बीपी, एक बार शुगर, एक बार थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस होने के बाद आप उस बीमारी से उभर नहीं सकते, ज़िंदगी भर उस डिजीज़ को मेंटेन करके रख सकते हैं। हमने कहा रे भाई, बीमारियों को मेंटेन करके रखी जाती है, हेल्थ को मेंटेन करो, बीमारियों को मेंटेन क्यों करते हो? ये बीपी को, शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, पेन को, अस्थमा को, सब बीमारियों को मेंटेन करके रखते थे। हमने हेल्थ को मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो अब बीपी शुगर मैनेजमेंट नहीं, बीपी शुगर को, थायराइड, अस्थमा को तो हम क्योर कर रहे हैं। ये है बड़ी बात जी। तो 2 लाइफस्टाइल डिजीज तो हमने कर दी। स्वामी देखिए, ऐसा है रास्ता बता दिया मेरी कि ज्योत्सना ने अपनी मसल्स को, अपनी नसों को इतना मजबूत करके रखा है कि अगर किसी दिन मुझे ज़रूरत पड़ी तो अपने कंधे पे उठा के चल पड़ेंगी और डॉक्टर तक पहुंचा देंगी। अच्छा, इससे पहले आप डांटे, मैं कह देता हूँ, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी हाँ, इससे कभी अगर ऐसा हुआ तो ज्योत्सना ने खुद को ऐसा अपने सक्षम बनाया है। तो ऐसे ही सभी बहनों को अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए कि ऐसी खुदा न खास्ता नौबत आ जाए तो वो भी ये जिम्मेदारी उठा सकें, और साथ साथ भाइयों को भी अपनी मसल्स और नसों को मजबूत करना है। तो स्वामी जी, ये वो अभ्यास भी करवा दीजिए जिससे नसें मजबूत होती हैं और मसल्स भी मजबूत रहें। तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम और एक योगिक जोगिंग के 2 पोज और सूर्य नमस्कार मैंने बताया था, उसको करें, भुजंग आसन को करें। इसको 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कर सकते हैं। अब देखो, नस नाड़ियों के लिए बताते हैं, ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम। अब ये तो सब कर सकते हैं ना, चलो एक साथ करो ऐसे, 10 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसे सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे हाथों के लिए भी, पैरों के लिए भी, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक साथ हाथों के लिए, पैरों के लिए किए, ऐसे ऐसे भी कर लें, अलग अलग भी। और इसके अलावा अब ऐसे ही सीधे बैठ कर के ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम, 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, और नस नाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, और उससे शरीर भी इतना बलिष्ठ बन जाता है। शरीर में अप्रतिम बल होना चाहिए। जैसे आपने ज्योत्सना जी का उदाहरण दिया, ज्योत्सना जी, हमारे अमित भाई, मीनाक्षी जी, पूजा जी और हमारे हुसैन भाई, ये तो इनको एंकर की जिम्मेदारी रहती है, उसमें भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहते हैं, पहले योग करके आते हैं। आप फिटनेस के आइडियल हो गए, ये सारी नस नाड़ियाँ अच्छी हो जाएंगी, आपकी तरह ही पूरे देश की। आज हम पूरे देश की स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी, आजकल पॉलिटिक्स में 5 गारंटी, 10 गारंटी बड़ा चल रहा है तो हम दे रहे हैं सबके संपूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी। कभी बीमार होंगे नहीं, हो गए तो बीमार रहेंगे नहीं, न तन से बीमार रहेंगे न मन से बीमार रहेंगे, तन भी ठीक, मन भी ठीक, पूरा जीवन सही रास्ते पर चलेगा। हेल्थ की जो रेलगाड़ी है ना, वो पटरी से उतरनी नहीं चाहिए। और हो क्या रहा है, लोगों को नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ गई, तो क्या करें, अश्वगंधा ले, अश्वशिला ले, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लें थोड़ा, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली का पाउडर तो बताया मैंने, एक इम्यूनोग्रीट है जिसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज हैं, बला बीज हैं, विदारी कंदा, वाराही कंदा है, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। तो ये सारे के सारे ऐसे द्रव्य हैं जो नस नाड़ियों को मजबूत करते हैं। तो मैं सबसे कहूँगा ये इम्यूनोग्रीट, बीच में फ़ोन कट हो गया था, अभी भी दोबारा कट हो गया, कोई बात नहीं, उठा लो भाई फ़ोन तो मेरे बच्चों। ऐसे तो देखो चाहे फ़ोन कभी कट भी जाए ना, हम अनकट रहते हैं। और सबकी नस नाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए एक तरफ मैंने बताया इम्यूनोग्रिट, और दूसरी तरफ मेरे भाई हुसैन न्यूरोग्रिट, ये बड़े जबरदस्त है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।